कि भाई जो कुछ करो हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम तो ग्रस्त था, तुमने हम दिए। जो हो गई सेवा सो कर दी, लेकिन और उसको धमकाते डरवाते। बोलो। पूजा अपनी बहुत करावे, धन खैचे व्यापार कहते हैं बहुत पूजा बढ़ावे। कराते हैं और धन इकट्ठा कर लिया, व्यापार चलाते, व्यापार चलाते। धन इकट्ठा हो गया, किसी को ब्याज पे देंगे, कोई और को दे देंगे, और उससे मतलब ये काम करेंगे। ये नहीं कि जिस काम के लिए तुमने लिया था उसमें लगा देते, तो वो बात है ही नहीं। जब कुछ साधना होती, कुछ रास्ता होता, तब तो ठीक था। और रास्ता उनके पास नहीं, अंधेरा है, आंखों के सामने अंधेरा, न सुनाई देता न दिखाई देता। और क्या होगा कल ही होगा। बोलो। साध संत अपने को कहे, गृहस्थ विचारे उनकी। अब हे सुरा, तू ये सोच कि साध संत वो कहते हैं चिल्ला चिल्ला के, लेकिन अब पहचान वो कैसे करें? गृहस्थी लोग पहचान कैसे करें कि ये संत है, ये साथ है? क्योंकि वहाँ बीच में आए कि हम संत साथ हैं और ये नहीं किया तो तुम्हारा ये कर देंगे। बेचारे डरते हैं कि हमारा बच्चा चला जाएगा, बच्ची चली जाएगी, घर नाश हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सब। अब ये कैसे पहचानेंगे? कहाँ जाएंगे खोज करने के लिए? सूरत ने जो प्रश्न किया है वो बिल्कुल ठीक उत्तर मिला। हाँ बोलो। यह भी निर्णय तो ही सुनाया, साध संत और भेख तो कहते हैं लखाया। कि भाई साध की महिमा और संत की महिमा और वेद की महिमा तुझे सुना है, और ये भी तुझको बता दिया। अब तू अपना निर्णय कर ले, अब तुझे निर्णय करना है। बोलो। चौथे पाखंडी कह गाए, जिन जग में बहु फंद अब लगाए। रामायण को अगर पढ़ो तो उसमें क्या लिखा हुआ है, ये सब प्रकरण आपको मिलेगा जो कहते हैं, और आप उसको सुनने समझने की कोशिश करते रहिए। ऐसे ही मतलब ये पढ़ लेते हो, उसका लाभ कुछ नहीं होता। अगर लाभ हो जाता तो फिर घर सबके घरों में रामायण, सबके घरों में रामायण है तो सब लोग सहकारी रहते। लेकिन रामायण पढ़ेंगे और मंदिर में जा करके कीर्तन करेंगे, घर में आकर के मांस पकाएंगे, क्या होगा? ये जीव कैसे अपने को बचेगा? मन के विकार में फंस गए और ये कर्म किए उन्होंने, अपने अधिकार का दुरुपयोग, बस नरकों में चले गए। बोलो। सुनो सूरत अब कहूँ बखानी, खोजो साध संत तुम अब सूरत को जानी। कहते हैं कि देख, तुझे ये चाहिए कि साध संत की खोज कर, तुम खोजोगे तो कहीं ना कहीं मिल जाए, किसी जगह मिलेगा, खोजोगे मिल जरूर जाएगी। बोलो। सतगुरु कर उन सेवा ठानो, चित्त लगाय चरण में कहते हैं आनो। जब वो मिल जाए तो उनकी सेवा, जैसे लोगों ने सेवा की, हृदय जब सबके सामने आए और खड़े हो गए तो और कुछ नहीं है, वहाँ जब सब चले गए तो झाड़ू उठाई, सब मैदान साफ कर दिया जो गंदा हो गया था। कोई और सेवा हुई उसको कर दिया, कोई और सेवा हुई उसको कर दिया। अब वो तुलसीदास जी वहाँ थे, वो जब दो वचन सुना दे तो भीड़ लगने लगी उनके यहाँ। वो ऐसे बच्चों को सुना है कि सब अचंभित, ऐसे बच्चन तो उनके घर में सब पढ़े लिखे वो नहीं जानते। ऐसी भीड़ में आ जाते हैं खोज करने वाले, और उनको मिल जाता, बाकी सब रह जाते, बाकी सब रहते, खोज करने वालों को मिल जाता। बोलो। चरणामृत प्रसादी लेना, दर्शन पर तन मन सब कहते हैं जब देना। कभी भी मिल जाए, सच्चे महापुरुष मिले तो कहते हो अपना प्रेम उससे लगा दो और तन मन दोनों उन्हें दे दो, ताकि तुम्हारा तन और मन शुद्ध कर दें, पवित्र कर दें, अंतःकरण धो डालें।
तब प्रीत पड़ती तो तब आ जाएगी जब अपने को गंदगी उनको दे दो, इससे गंदगी साफ हो जाएगी। तन दे दिया और मन दे दिया। जैसे धोबी को कपड़े दे दिया जाए अच्छे मोटे महीन की, धोबी धो के ले आना, ये दाग लगा हुआ है तो धोबी ले गया कपड़े को, आपा उसको दे दिया, अब जैसा चाहेगा वैसा धोएगा। तो तन मन को दे दो, वो अपना धो डालेंगे, उनको मालूम कैसे क्या धोया जाएगा। आपको तो कुछ पता है, लेकिन आप इसको दोगे नहीं तो क्या धोएंगे वो। जैसे कपड़े को दे दिया, अब आपसे कोई मतलब नहीं, साफ करके आपको दे देगा। ऐसे ही महात्मा को देखो तन कि ले लीजिए, इसको जैसा चाहे कीजिए, जो चाहे इससे सेवा ले लीजिए और इसको धो डालिए, तो महात्मा ही कर देंगे आपको। तो बोलो, उनकी सेवा फल अति देई, सत्यलोक तू एक दिन कहते ले। तू घबरा मत, उनकी सेवा का ये फल होगा कि एक दिन जल्दी निकट आने वाला है कि सतलोक तक पहुँचेगी। साफ साफ बचन, वो तो ये नहीं कहा कि तू लौट जाएगी या मनुष्य नहीं मिलेगा, उस सेवा का ही ये फल है कि जल्दी ही तू अपने घर पहुँचेगी, अपने देश में, अपने सतपुरुष के पास। बोलो, सत्संग उनका तुम नित करना, वचन सुनो और चित में। कहते रोज सत्संग करो, खूब वचन अच्छी तरह से मन में बैठा, चित्त दे करके बैठाओ और उसको पकड़ लो, उसी के अनुसार फेरी लगाओ, यानी उसी को फेरो, अमल करो, तो काम जल्दी बन जाएगा। फिर क्या देर लगे, देर तो उसमें है कि जो बताया वो काम नहीं किया, दूसरा करने लगे, यानी यहाँ का काम करने लगे, वहाँ का जाने का छोड़ दिया, तब देर लगती है। अगर यहाँ का छोड़ो और जाने के लिए काम करो तो जल्दी चले जाओ, जल्दी निकल चलो, क्योंकि यहाँ तो घर आप कर रहे, ये तो परदेश है। बोलो, तीन लोक सब माया चेले, ब्रह्मा विष्णु महादेव पेले। कहते भाई तीन लोग तो सब माया में ग्रसित है और ब्रह्मा विष्णु महादेव ये भी माया में फंसे हुए। तो जब यही नहीं कर सकते, इनका ही पता नहीं, इनको ही नहीं मालूम कि ईश्वर कहाँ है, जब यही नहीं जान सकते तो ये सब इसमें, इसलिए इनके जाल से निकलना है तो महात्मा की खोज करो, सत्संग करो। बस सत्संग करते करते सब कपड़ा साफ हो जाएगा, जितना भी चिट्टा दाग होगा सब निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे ही धो धा के साफ हुए तो मन और बुद्धि और चित्त और अंतःकरण जीवात्मा बिल्कुल निर्मल, सो जन्म हो पावे, वो मुझे प्राप्त करता है। और जब तक निर्मल नहीं होगे या अंतःकरण की ये गंदगी नहीं जाएगी, तब तक आपको मालूम नहीं कि अंतःकरण का, कि हम आप जो कर्म करते हैं वो कहाँ पर जमा होता, ये सब यहाँ जमा होता। और वो बैठा हुआ न्याय, वो दफ्तर है, उसमें कर्मचारी बैठे हुए लिखने वाले, जब आप यहाँ से जाओगे तो वो सब कागज मिल जाएगा और वो न्यायाधीश है वो हिसाब करेगा, वहाँ सब जो भी किया था। बोलो, तीन लोक अंतर और बाहर, काल व्यापा देखा बस कहते जाए। हैं भाई तीनों लोग उसकी छाया है, ऊपर में तो चेतनता, नीचे छाया, इसीलिए कहा अंदर और बाहर। जब अंदर चलो तो आपको दिखाई देगा तीन लोग, दिव्य नेत्र से, ज्ञान चक्षु से, और बाहर रहो तो छाया देखो चर्म आँखों से और चर्म कानों से सुनो, चर्म नाकता से ये सुनो। उधर एक आँख एक कान एक नाक, इधर दो आँख है दो कान है दो नाक है शरीर में, तो अंतर हो बाहर, ये तीन लोगों का नक्शा है। बाहर दिखाई बोलो, बिन सत गुरु सत नाम, बिन कोई न बाँचे हाँ वो जी। कहते हैं महापुरुष कि सूरत बिना सतगुर और बिना सतनाम के कोई नहीं बच सकता, सबको 84 और नरक, मनुष्य शरीर एक को भी नहीं मिले।
आजकल तो कोई करोड़ों में एक भी नहीं करता। तो कैसे मनुष्य शरीर मिल जाएगा? मनुष्य शरीर के लिए तो बड़े ऊंचे कर्म चाहिए, ऊंचा पुण्य चाहिए, और वो आप कर नहीं सकते। दया का पुण्य तो कर नहीं सकते। जो मनुष्य शरीर मिलता है वो तो आप कर नहीं सकते हो, तो आपको मनुष्य शरीर मिलेगी। इसलिए बंद कर। जी अब बड़े ध्यान से सुनो आप। आज ही का दिन है, सत्संग आज ही होगा, और सुबह कल 4 बजे ये काफिला प्रस्थान करेगा सारी संगत के सामने। ये सब संगत आई हुई है, बाहर से जितने भी लोग आए हैं सब के सब नए लोग आए, भजन करने की इच्छा के लिए आए। तो इनके सामने काफिला प्रस्थान करेगा। आज ही सत्संग शाम तक है, तो अभी लोग चले आ रहे हैं, अभी दोपहर के बाद आएंगे, अभी शाम के वक्त आ जाएंगे, और कल इनको नामदान मिलेगा नहीं, तो ये बड़ा पश्चाताप करेंगे कि हमने तो समझा था कि आज मिल जाएगा, तो मैं शाम को नामदान दूंगा। ये वगैरह नहीं, बड़ा अफसोस करेंगे, और आप कहोगे हमको तो मिल गया। तो आपको मिल जाएगा, और थोड़ा सत्संग सुन लीजिए। और आपको ये चाहिए 1 आध 2 4 10 कि थोड़ा सा एक स्टेशन आ गए, जरा देख लो कि वहाँ क्या हो रहा। हमारा तो काफिला सुबह पहुँच जाएगा, लेकिन दिन में जो है 3:30 बजे वहाँ जरा उस मैदान में देखिए यहाँ क्या है, तब आपको पता चलेगा कि ये सब चीज़ अब शुरुआत हुई और आगे बढ़ती जाएगी। आगे जा कर के ऐसा ही लोगों ने देखा, ये थारू खेड़ा से देखा, अभी जब गया था तो बराबर 2-3 स्टेशन गए, उन्होंने कहा अरे भाई ये तो मतलब ये है कि इसमें तो एक ही था। 19 दिन कार्यक्रम चला बम्बई वहाँ, तो मेरी तबीयत खराब हो गई, डॉक्टरों ने मना कर दिया कि थोड़ा आप आराम कर लीजिए, और उम्र ज़्यादा होने की वजह से। तो मैं चलाया उसी की पूर्ति की, वो जो बना था उसी को अब पूरा करने जा रहा। तो शाम को नामदान हो जाएगा।